हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा फ्रॉम प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स। आज हम बात करेंगे रुडन इनक्लेव के हवाले से, उसके अहम मसाइल, डेवलपमेंट्स, उसकी बैलेटिंग, क्योंकि इस हवाले से बहुत से रूमर्स फैल रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो इनके पास जो है एनओसी क्लियर नहीं है, बैलेटिंग का कुछ अता पता नहीं है, और इस हवाले से हम तमाम तर बात करेंगे। वैसे तो देखें तो हम सोसाइटी में अगर देखें तो बहुत सी जो है वो सोसाइटीज़ आ रही हैं, लेकिन रुडन इनक्लेव क्यों अहम है और इन्वेस्टर्स और जो परचेजर्स हैं वो आखिर क्यों खामोश हैं, उनकी खामोशी की वजह आखिर क्या है, और इन्हीं तमाम तर मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे CEO प्रॉपर्टी कम्प्लेक्स मनसब अली बंगश, जो कि रुडन इनक्लेव के प्लांटिनियम सेल्स पार्टनर भी हैं, और उन्हीं के साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे चौधरी हमाद मुर्तज़ा, जो कि रियल स्टेट एडवाइज़र भी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और इन तमाम तर मसाइल पर उनसे डिटेल में बात करते हैं। आइए। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर अस्सलामुअलैकुम, वक्त देने का बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि खामोशी छाई पड़ी है रुडन इनक्लेव के हवाले से, इन्वेस्टर्स परेशान है, कह रहे हैं एनओसी नहीं मिल रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही, बैलेटिंग नहीं हो रही, तो उस हवाले से बताइएगा आखिर क्यों ऐसा क्यों है? अच्छा, इसकी जो मेन वजह है ना, मेन वजह यह है कि अभी जो हमारे जो रुडन इनक्लेव का जो प्रोजेक्ट है वो प्योरली क्लाइंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है। तो इसीलिए हमने ओवरसीज़ ब्लॉक को इसीलिए हमने लेट किया हुआ है और हम नवंबर के एंड तक लेके जा रहे हैं, ताकि हमारा जो ओवरसीज़ ब्लॉक है वो हम फुली डेवलप करें। उसमें एक वाटर टैंक बन रहा है, पार्क्स बन रहे हैं, मेन बॉलीवुड पे जो है ना स्ट्रीट लाइट्स बन रहे हैं, बाकी जो हमने कटिंग की है उसमें जो है ना हम काफ़ी चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो जो हमारी सोसाइटी है एग्जेक्टिव ब्लॉक की, उसको हम इंशाल्लाह ऊपर लेके आ रहे हैं। लेकिन सर ऐसे रूमर्स आखिर फैल क्यों रहे? रूमर एनओसी को लेके बहुत ज़्यादा। अच्छा, रुडन इनक्लेव को ऑलरेडी PP1 और LOP मिल गई है, सही। तो इंशाल्लाह NOC भी जो है ना हम नवंबर के एंड तक जो ओवरसीज़ ब्लॉक हमारी लॉन्च हो रही है, तो ओवरसीज़ ब्लॉक हम NOC के साथ ही लॉन्च करेंगे। सर हमाद आप बताइएगा एनओसी के हवाले से, रूमर्स के हवाले से, आखिर लोग बहुत परेशान हैं। जिस तरह आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला ना कि इन्वेस्टर्स बहुत परेशान हैं, मार्केट स्लो है, और बेसिकली देखें पूरे पाकिस्तान की मार्केट स्लो है। DHA कितनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, बहरिया टाउन कितना बड़ा नाम है, देयर आर मल्टीपल सोसाइटीज़ जिनके अभी तक बायर मौजूद नहीं है, देयर आर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ जो कि बायर नहीं है, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है वो समहाउ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है, ठीक है। और गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट चेंज होती है सारी चीज़ें आती हैं। सो बैक टू योर पॉइंट, लाइक NOC का जो एक मसला है, या आप के साथ साथ बैलेटिंग को लेके भी होते हैं, परेशान होते क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके माइंड में बहुत सी थॉट्स आती हैं। लेकिन उसमें उस बेल्ट में देखें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, आई थिंक 30 to 35 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑनगोइंग हैं। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, बड़े प्लेयर्स हैं। लेट्स से कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ये चौधरी मजीद साहब ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, मल्टी वाले अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करें। आप इनकी प्राइसेस देखें, इनकी डेवलपमेंट देखें। कैपिटल स्मार्ट सिटी को स्टार्ट हुए 2017-18 में स्टार्ट हुआ, राइट, यू नो, तो अभी 2022 का भी एंड आने वाला है। सो दे हैव जस्ट डिलीवर्ड 2 ब्लॉक्स, राइट। सो डेवलपमेंट में असल में जो सोसाइटीज़ हैं उसमें वक्त दरकार होता है। इतना बड़ा डेवलपर जब हबीब रफ़ीक है, वो डेवलप नहीं कर पाया इतनी बड़ी सोसाइटी को, उसको भी वक्त लग रहा है, क्योंकि वो ट्रेन भी ऐसी है, क्योंकि वो हिली एरिया है। तेरा इशूज़ जब आप ऑन ग्राउंड जाते हैं तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी तरह आप DHA वैली को देख लें, DHA वैली के अलावा DHA फेज़ 4 है, सालों साल हो गए लॉन्च हुआ है, अभी तक डिलीवरी नहीं मिली। इसी तरह बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन ने तो काफ़ी हद तक डिलीवर कर दिया, लेकिन फिर भी ऐसे पैचेस हैं जहाँ पर उन्होंने डिलीवर नहीं किया। सो देयर आर यू नो थिंग्स कि हर एक में। अब रुडन इनक्लेव चले, एक ऐसा सोसाइटी है कि रमेस्को वाले उनके साथ हैं। मुझे जो लगता है रुडन इनक्लेव के हवाले से, रुडन इनक्लेव एक आई थिंक इट्स अ न्यू कमर इन द मार्केट विद अ गुड टीम। और इनके मुझे जो पर्सनली बात पसंद है कि इन्होंने लालच उस तरह से नहीं किया कि क्लाइंट पे बॉम्ब गिरा दिया हो प्राइसेस का। इन्होंने बहुत एक अच्छे प्राइस के साथ हर तबके को टारगेट किया है। जिस तरह उनके CEO साहब भी बोलते हैं कि ये हम क्लाइंट ओरिएंटेड बना रहे हैं, ये क्लाइंट्स के लिए हैं कि क्लाइंट को फ़ायदा हो।
जो डीलर्स आते हैं या इन्वेस्टर्स आते हैं वो खेल के चले जाते हैं, यू नो। सो वो फाइल्स के बारे में भी चलें, एक छोटी सी मैं एक बात ऐड करता जाता हूँ यहाँ पे। फाइल्स तो ऐसे होती हैं, लेट्स से कि ट्रेडिंग वाले जो अक्सर लोग कर रहे होते हैं, फाइल ली बेची, फाइल की प्राइस हमेशा ऊपर नीचे जाती है, लेकिन एंड यूज़र को इससे कोई कंसर्न नहीं होता। आपने अगर प्लॉट लिया है, उन्होंने आपको 4 साल का पेमेंट प्लान दिया है, 4 साल आप अपनी किस्तें देते रहे, आपको प्लॉट चाहिए, रूडन एनक्लेव की मैनेजमेंट कहती है कि जी आपकी किस्त होने से पहले आपको प्लॉट की डिलीवरी मिलेगी, आपको और क्या चाहिए। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एनओसी की जहाँ तक बात है, कई सोसाइटियाँ पाकिस्तान में ऐसी हैं जिनको एनओसी बहुत बाद में जाके मिलता है, एंड एनओसी भी मिलना एक इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि हमारा एक जो ब्रोकरी सिस्टम है, ब्रोक्रेसी जो है वो इन चीज़ों में बहुत सारे हर्डल्स पैदा कर देती है। सो DHA के साथ भी, इवन बहरिया टाउन के साथ, यू नेम इट, यू नेम एनी अदर सोसाइटी। सो आई थिंक जिस तरह मनसब साहब ने कहा कि PP1 है, LOP मिल गया, तो NOC भी आज नहीं कल नहीं तो 6 महीने बाद चले वो आ ही जाएगा। वो लोग हैं ना, ये वो लोग हैं कि जो सोचेगा तो सही ना, देखिए ये होते हैं काउ बॉयज हम बोलते हैं, सीजनल काउ बॉयज। लेट्स से कोई फार्मेसी का काम करता है, कोई उस चीज़ का काम करता है, वो पैसा प्लज करता है, उससे बेनिफिट करता है और वो चला जाता है। अभी लेट्स से किसी के पास पैसे हैं भी फॉर एग्जांपल, तो वो कहाँ इन्वेस्ट करें? हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज तो है नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं बनी हुई ना, सो प्रॉपर्टी आखिर में रह जाती है, तो उसी में इन्वेस्ट किया जाए। देखें अभी लेट्स से इन्वेस्टर्स ने अपना अगर पैसा डाला भी हुआ है, उसमें 10 करोड़ डाला है, 5 करोड़ डाला है, 1 करोड़ डाला है, तो उनको वेट करें, वो उसको होल्ड करें, उनको आने वाले कुछ महीने में फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी में हर दफ़ा एक जैसे हालात नहीं रहते, और ये कोई पहली दफ़ा क्रंच नहीं आया, पहले 3 से 4 दफ़ा ये क्रंच आ चुका है। लोग ऐसे कहते थे प्रॉपर्टी का काम ख़त्म हो गया, बिज़नेस ख़त्म हो गया, लेकिन 1-2 साल बाद दोबारा रिवाइव हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ चेंज करती है, हर गवर्नमेंट नई नई चीज़ें लेके आती है, तो प्रॉपर्टी का बिज़नेस दोबारा रिवाइव हो जाता है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये जो चक्री वाला या चकबेली या अडयाला रोड, ये करोड़ों की बातें नहीं है, ये अरबों खरबों की बातें हैं। आने वाले अरसे में ये एक पूरा एक शहर अलग आबाद होगा, जिसको आप शायद पता नहीं, जिसको न्यू पिंडी कह दें, आप इसको यहाँ क्या कह दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा आगे तक वाया चक्री तक फैल गया है। जो रूडन एनक्लेव की ख़ास बात मुझे जो अच्छी लगती है कि प्राइस बहुत अच्छी है और एसेसिबिलिटी बहुत अच्छी है, एक्सेस बहुत अच्छी है। देखिए ये हम अभी इस टाइम बहरिया टाउन फेज़ 8 में बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से हार्डली 15 मिनट्स की ड्राइव पर रूडन एनक्लेव आ जाता है। इफ़ आई कंपेयर अदर सोसाइटीज़, लेट्स से ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, वट एवर सोसाइटीज़ दे आर वेरी गुड सोसाइटीज़, बट लोकेशन जिसकी करीब होती है उसका फ़ायदा होता है। प्लस ऑन द टॉप के रिंग रोड की एक बहुत बड़ी हाइप थी। रिंग रोड आज बनता है, नहीं बनता, कल बनता है, उसके रिंग रोड नहीं भी बनता फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, तो रूडन एनक्लेव फिर भी उसकी लोकेशन बेहतर है। तो डेवलपमेंट के हवाले से जिस तरह है वो मनसब भाई ज़रा हमें ज़्यादा अच्छी तरह गाइड करेंगे। कि डिज़ाइनर हमारा है नेस्पाक, जो कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी काफ़ी उसने जो है ना प्रोजेक्ट किए हैं, और डेवलपर जो है हमारा जो UPDL है, अब्दुल्ला साहब उसके चेयरमैन हैं, और UPDL ने गुलबर्ग ग्रीन और गुलबर्ग रेजिडेंशियल ऑलरेडी जो है ना उसने डेवलप किए हुए हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी अगर कोई बंदा कहते हैं ना कि रूडन एनक्लेव में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं उसको कहता हूँ कि आप मेरे साथ आओ और मैं आपको साइड पे लेके जाता हूँ कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। वहाँ पर जो है ना जामा मस्जिद ऑलरेडी बन गए। मनसब भाई ने बल्कि अभी बताया मुझे कुछ देर पहले ही कि इनका मेन गेट जो है उस सोसाइटी का जो कि नहीं लगा हुआ, वो भी अनाउंस कर रहे हैं, और ये भी बताया कि एक मोनूमेंट बना रहे हैं और काफ़ी और चीज़ें। जी बिल्कुल। अभी यकीन करें कि अभी हम जो ओवरसीज़ ब्लॉक नवंबर के एंड तक लेके जा रहे हैं, तो हमने रूडन एनक्लेव के मैनेजमेंट को कहा है कि अभी आप जो है ना एच ब्लॉक ओवरसीज़ ब्लॉक को आप नवंबर के एंड तक लेके जा रहे हैं। तो इस टाइम पे जो बहुत बड़ा गैप है, आपने न्यू जो है ना प्रोडक्ट हमें लॉन्च करके दें ताकि हम भी थोड़ा सा पैसे कमाएं। तो हमारी भरपूर उस पे उन्होंने बहुत ही लिमिटेड जो एज ब्लॉक के जो है ना कमर्शियल अभी रिसेंटली अभी जो है ना वो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें एज ब्लॉक के जो कि हम प्लैटिनम डीलर हैं, हमें एज ब्लॉक की कोई कमर्शियल हमें नहीं मिल रही है मार्केट में। तो जो कमर्शियल हैं रूडन एनक्लेव के, वो पहले से लेके अभी तक कोई माइनस पे नहीं है।
एग्जेक्टिव ब्लॉक का जो कमर्शियल है, जो 8 मरले का कमर्शियल है, अभी 16-17 लाख उसको ऑन पे है। अच्छा। 4 मरले का कमर्शियल जो है वो 10 लाख ऑन पे है। तो एज ब्लॉक अभी जो है ना सही मौका है। मैं तो यही लोगों को कह रहा हूँ कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं तो वो ओवरसीज ब्लॉक जो आ रहे हैं इनका उसमें क्या खास है, ऐसा लोग उसमें क्यों इन्वेस्ट करें? ओवरसीज ब्लॉक एक तो ये है कि वो हम एनओसी के साथ लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो ओवरसीज ब्लॉक में जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है या जनरल ब्लॉक है, तो ओवरसीज ब्लॉक में उसमें काफ़ी चीज़ें, उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा होगी। और ओवरसीज़ के लिए जो हमारे हज़ारों लाखों लोग ओवरसीज़ में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं ओवरसीज ब्लॉक। तो एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक जो है ना हमारे जो है ना बहुत अच्छे बनेंगे। सर और बैलेटिंग के हवाले से थोड़ा अच्छा, बैलेटिंग का मैं क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता होता बैलेटिंग। जी, बैलेटिंग का मैं आपको बता दूं कि बैलेटिंग इंशाल्लाह मैनेजमेंट के साथ मैंने बात की है। तो 2-3 दिन में इंशाल्लाह एग्जेक्टिव ब्लॉक की बैलेटिंग भी हो जाएगी। अच्छा, अनाउंस करेंगे ऑफ कोर्स। सर रुडन के अलावा और कौन-कौन सी सोसाइटीज है जहां पे जो है इन्वेस्ट हम कर सकते हैं, सिक्योर हो सकती है हमारी इन्वेस्टमेंट? देखिए सोसाइटीज़ तो बेशुमार है। अब आपने देखना है अपना बजट, राइट? आपका बजट क्या कहता है? लोग अक्सर जल्दी में फॉरेन जी यू नो आपको पता है पाकिस्तान में भेड़ चाल है, एक ने लिया, 2 ने लिया, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। जॉबियंस है ना जो ज्यादातर जो है इन्वेस्ट जॉब, करते हैं। बिल्कुल। उसी लिहाज से अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें। देखिए मुझे लगता है कि देयर आर अदर सोसाइटीज़ एज वेल। अगर हम फिल्टर करें, टॉप 5 निकालें, तो इट्स नॉट अबाउट कि आई विल टॉक अबाउट ओनली रुडन के रुडन ही सबसे अच्छा है, और भी सोसाइटीज़ हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप DHA में बाय कर लें, आप बहरिया में बाय कर लें, आप टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी है, फैसल हिल्स है, फैसल टाउन है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है। सो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, राइट? सो यू कैन इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर बजट। लेकिन इनकी किस्त आप सोचेंगे, इनकी किस्त एक कनाल के प्लॉट की एग्जेक्टिव में 50,000 रुपीज़ है एक कनाल की। अगर मैं बाकी सोसाइटी से कंपेयर करूं तो वो 3.5 से 4 लाख रुपए क्वार्टरली है। अच्छा, इतना ह्यूज फर्क है। अगर इनका जो 1 कनाल का एग्जेक्टिव ब्लॉक का जो प्लॉट है, अगर उसमें डेवलपमेंट चार्जेस ये शामिल भी कर लें तो मेरा लेट्स से मैक्सिमम मैं कहता हूँ 2 लाख रुपया, 1.5 से 2 लाख रुपया पर मरला भी डाल दें, तब भी कनाल का प्लॉट सस्ता है। तब भी कनाल का प्लॉट बाकी सोसाइटियों में सस्ता है। तो आने वाले अरसे में क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो आपको एक कनाल पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ऑफ कोर्स आपका प्लॉट आपको सस्ता पड़ा होगा, तभी आप उस पर ईजीली बना लेंगे। आप प्लॉट ही भी आपको इतना महंगा पड़ा हो, सो फिर फ़ायदा क्या है? लेट्स से बहरिया टाउन को मैं कंपैरिजन करता हूँ, यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट 65 से 70 लाख से कम का नहीं मिलता, ठीक है? अब फिर ऑफ कोर्स आपको यू नीड मनी एज वेल ऑन द टॉप। तो आपको ये घर जाके कोई 1.5 करोड़ के आसपास पड़ता है। आजकल हालात ऐसे हैं कि लोग सर्वाइवल ही कर लें, बड़ी बात है। तो मेरा तो यही है कि किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करें, बिल्कुल आप करें अकॉर्डिंग टू योर बजट। कौन सी क्लास है आप, लेकिन इस शॉर्ट टर्म ना इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा इसको रिटेन करें। लेट्स से भी बैलेटिंग होगी, आपकी पेमेंट्स आप इंस्टॉलमेंट लोगों ने दी होंगी, तो ही उनका बैलेटिंग में नाम आएगा ना, तो ही जो सोसाइटी है वो सस्टेन हो पाएगी। ऐसे ही है। अगर इंस्टॉलमेंट्स के बाद बैलेटिंग होती है? देखिए नॉर्मली तो डिफरेंट सोसाइटीज़ की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है। रुडन की अभी वो अनाउंस करेंगे कि लेट्स से जी कई लोग, ज़्यादातर लोग हैं जो किस्तें नहीं पे करते, वो कहते हैं अच्छा थोड़ी दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं, उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन मतलब वो कभी एक डाउन पेमेंट कर दी या फाइल ओपन करवा ली तो बस वो फाइल फिर रही है। सो मुझे तो ये भी एक है कि लोगों को मैं ये भी कहूँगा कि वो लोग आप अपनी फाइल्स जो एंड यूज़र हैं वो क्लोज करें और अपनी इंस्टॉलमेंट आप पे करना शुरू कर दें। बाकी आप सोसाइटी पे छोड़ दें कि उन्होंने आपको डिलीवर करना है। उनके जो मालिक हैं वो खुद आके कह रहे हैं कि जी आपकी किस्त कंप्लीट होने से पहले आपको डिलीवरी मिल जाएगी, और आपको क्या चाहिए। तो आप अपनी किस्तें वक्त पे दें। मैसेज बड़ा क्लियर है कि क्लाइंट ओरिएंटेड ये प्रोजेक्ट है, आम लोगों के लिए बनाया गया है, कम बजट में इंतहाई मुनासिब है। मुझे इसकी 2 ही बातें पसंद है, एक ये है कि कम कीमत में है, नंबर 2 लोकेशन इज़ आइडियल। सो या दैट्स इसलिए मुझे रुडन पसंद है, दैट इज़ ऑल। तो ये जो रूमर्स फैल रहे हैं, अच्छा रूमर की बात ये लेट्स से मैं नहीं फेक ही होता है, मैं बताता हूँ। रूमर जो है ना, अब ये है प्लैटिनियम पार्टनर, ठीक है, दे हैव इन्वेस्टेड, इनका माशाल्लाह से ऑफिस है, ये पूरी टीम बैठी हुई है, ठीक है। अब आजकल ट्रेंड ये है कि एक छोटा सा कमरा होगा, एक कैमरा लगा के कोई यूट्यूबर बैठा होगा, वो शुरू हो जाएगा।
उसको पता ही कुछ नहीं है, ना उसका कोई स्टेक इन्वॉल्व है, ना वो कभी वहाँ पे गया होगा। अगर गया भी होगा तो उसने वहाँ पे वो एक छोटा सा कैमरा, एक मोबाइल लेके घुमाया होगा और उसने कहा होगा यार इधर तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, आप मुझे एक मरला ज़मीन लेके दिखाएं। यू कैन नॉट बाय इवन वन मरला, आप वहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान का तो सिस्टम ऐसा है, इन्होंने रोड बुलेवार्ड तैयार हो गई है, मस्जिद बन रही है, वो भी डिलीवर हो जाएगी। आगे चीज़ें थोड़ा स्लो है, लेकिन ये है कि कर रहे हैं। दैट्स अ गुड पॉजिटिव पैशन, राइट, कि दे आर पैशनेट अबाउट डूइंग थिंग्स। तो नई सोसाइटी है, उनको थोड़ा वक्त लगेगा। जब बहरिया भी आया था तो इन्होंने कोई उस तरह नहीं काम कर लिया था ना, इट टेक्स टाइम। तो हर सोसाइटी को वक्त लगता है। तो आई थिंक रुडन को भी चांस देना चाहिए। और जो वीडियोस के वाले से बात की, रूमर्स जो आगे पीछे लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं, हाँ वो मिसाइल है वो। अच्छा, उसका इसका एक वजह ये भी है कि जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो डे ट्रेडर से फाइलें ले लेते हैं, ठीक है, और फिर फाइलें लेके जो डे ट्रेडर होते हैं वो तो अपना कमीशन लेके चले जाते हैं, ठीक है। हम एज अ प्लैटिनियम पार्टनर मैं सबको ये कह रहा हूँ कि अगर आप मुझसे नहीं, सिर्फ मुझसे नहीं, आप प्लैटिनियम पार्टनर जितने भी हमारे हैं आप उससे फाइलें लें, क्योंकि हम इस सोसाइटी के प्लैटिनियम पार्टनर हैं और हम लास्ट तक उसको जो है ना हम सर्विसेज देंगे, ठीक है। और जो बंदा अगर कोई भी हमारा क्लाइंट किसी वक्त भी उसको पैसों की ज़रूरत होती है तो मैं गारंटी देता हूँ कि जिस रेट पे मैंने उस क्लाइंट को मैंने फाइल भेजी है तो उसी रेट पे अगर वो माइनस में भी है तो वो मैं जो ना जिस रेट पे मैंने भेजी है उसी रेट पे मैं दोबारा लूँगा। ये मेरा सबके साथ, हाँ, दिस इज़ गुड न्यूज़, बिकॉज बाई बैक गारंटी जब तक नहीं होगी ये रूमर चलते रहेंगे। और मैं लोगों को कह रहा हूँ अभी भी, सिर्फ मेरा ये नहीं है कि मुझसे लें, जितने भी प्लैटिनियम पार्टनर हैं उससे लें ताकि उसको जब भी पैसों की ज़रूरत हो वो, हाँ सेफ। लेकिन नॉर्मली लोगों के पास इन्वेंट्रीज नहीं होती हैं, वो जिससे सर बात करें ब्रोकर्स होते हैं, वो रोज़ का ट्रेड करते हैं। अब उन्होंने आपको फाइल दी, अब आपको नहीं पता आपने क्या करना है, वो आपको, आप मार्केट चेक करेंगे, आप पता लगेगा ओहो जी आज ₹1,00,000 माइनस में चलेगी, आप फिर परेशान हो गए। वो कहेगा जी अच्छा जी 50,000 फिर ऊपर चलेगी। सो आप एक परेशानी के आलम में रहेंगे। और ब्रोकर आपको शायद हार्डली वो फ़ोन उठाए, उसने तो पैसे कमाने थे, इज़ गॉन, ठीक है। तो जो बड़े जिसमें प्लैटिनियम पार्टनर्स हैं, मास्टर डीलर्स हैं, इनका ये फ़ायदा होता है कि दे आर हाईली लिंक्ड अप विद द सोसाइटी। तो आपको कोई भी इशू है रिगार्डिंग सेलिंग, परचेजिंग, तो इन्होंने बहुत ही बड़ी बात कर दी कि जिस प्राइस पे ली हुई है वो उस प्राइस पे मैं बाय बैक कर लूँगा। तो मेरे ख्याल से आधी से ज़्यादा परेशानी क्लाइंट की तो इन्होंने वैसे दूर कर दी है कि वो जो माइनस में है। हाँ, और इससे बेहतर ऑप्शन मेरा नहीं ख्याल किसी और भी इनके प्लैटिनियम डीलर को हिम्मत है को देने की। सो ये बहुत करेज वाली बात है, मेरा तो ख्याल है कि इन्होंने कह दी है। तो नहीं, इसको हम ऑन कर रहे हैं, ये नहीं है कि जो ना सर आप ऑन करें तो फिर देख लें क्लाइंट के लाभ आ जाएंगे। जो भी बंदा हमसे फाइल लेगा उसको हम जो है ना जिस रेट पे मुझसे ली है ना उसी रेट पे, उसी रेट में मैं जो है ना उसको बाय बैक कर। चले हम दोनों गवाएं फिर आपके इस बात के, इसका एपिसोड भी गवाह है, इसका आप भी गवाह हैं और अल्लाह भी गवाह है। अल्लाह भी गवाह है कि आपने ये बात कही है। जी जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का और कीमती आपने जो सारी हमें राय दी है, लोगों को बताया है, उनके मसाइल का हल जो आपने बताया उसके लिए बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और उन्हें जो आपने एक अच्छी खुशखबरी दी है कि वो यहाँ से आके नहीं, उन्होंने खुशखबरियाँ दी हैं, खुशखबरी नहीं दी, उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ दी हैं। गेट की, डेवलपमेंट की, मोनूमेंट की, कॉफ़ी शॉप एक नई और ब्रांडेड एक आना जा रही है। सो मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी चीज़ें की खुशखबरियाँ दी हमें। बिल्कुल, और मैं यही कह रहा हूँ कि जिन लोगों को भी जो ना कोई भी तशवीश है ना रुडन के बारे में, तो वो आए या मेरे ऑफिस में आए, मेरे ख्याल से वीडियो देखने के बाद मेरे ऑफिस आए और मैं उसको साइड ऑफिस का चक्कर लगा दूँ, खुद लेके जाए तो जो ना मेरे ख्याल में वो सारी क्वेरी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। जी, तो नाजरीन आपने देखा कि आज हमने जो हमारे गेस्ट थे उनसे हमने तमाम रुडन इनक्लेव के हवाले से जो मसाइल थे, जो रूमर्स थे, उस पर हमने डिटेल में बात की और उम्मीद है कि आपके सारे मसाइल और जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस थे, उम्मीद है कि वो सब क्लियर हो गए होंगे। और इंशाल्लाह हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि ये रूमर्स को हम क्लियर कर सकें और जो तमाम तर जो ठीक सूरत हाल है वो हम आप तक आगाह कर सकें, आपको पहुंचा सकें। और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे और आप तक सही डिटेल्स पहुँच सके। स्टे विद अस।